अभी 1 साल से प्रखंड में जो है विकास की राशि नहीं आया। अभी तक कितना योजना डाले थे जो कि आपका चढ़ा गए? हाँ, मेरा 3 योजना था। मैंने 3 गांव का 3 योजना था। इस बार हुआ क्या, बीपीआरओ साहब सबका योजना लिया गया, सबका एक एक की राशि नहीं है, कम ही राशि है। रात में ही 2-3 योजना चढ़ा, पोर्टल बंद हो गया, जिनके कारण हम लोग लाभ से वंचित रह गए। ऑडिट में तो अब तो सब जगह ये भ्रष्टाचार तो बिहार में है ही, बिना पैसा का तो ऑडिट भी नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। अभी हम लोग जो है भागलपुर जिले में है। भागलपुर जिले के जो है जगदीशपुर प्रखंड में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है उप प्रमुख है। मैं इनसे सीधी बातचीत करूंगा कि इनके कार्यकाल के दौरान जो जनता को लाभ पहुंचना चाहिए था, जनता को आखिरकार लाभ पहुंच क्यों नहीं रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कैसे देख रहे हैं कि जनता जितना आपके ऊपर विश्वास कर रही थी, आप लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं। आखिरकार दिक्कतों का सामना कहाँ से हो रहा है? दिक्कतों का सामना इस प्रखंड में है कि जहां तक पहले हम लोगों को योजना की राशि मिली, हम लोगों ने पंचायत में जो है नाला रोड का निर्माण किया। अभी 1 साल से प्रखंड में जो है विकास की राशि नहीं आया। 2024 में जो है हम लोगों का योजना ही नहीं चढ़ा किन्हीं का, जिनके कारण से अन्य प्रखंडों में अभी तक कितना योजना डाले थे जो कि आपका चढ़ा गए? हाँ, मेरा 3 योजना था। मैंने 3 गांव का 3 योजना था। कुंडी जमगांव में था, मखना का था और एक बलुआचक का था। 3 योजना था, तीनों योजना जो है नहीं चढ़ा, जिनके कारण जनता के को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब जब विकास की राशि आने के बाद ही जो है हम लोग जो है धरातल पर कुछ काम करेंगे। नहीं चढ़ पाया आप लोगों का योजना, क्यों नहीं चढ़ा? कुछ दिक्कत? ये हाँ, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे जो हैं बीपीआरओ साहब, तो हम लोगों ने जब बैठक होती है तो सब ने मिल कर के अपना अपना लेटर पैड पर योजना बड़ा बाबू के पास देते हैं। इसके बाद बड़ा बाबू रजिस्टर पर चढ़ाते हैं और इसके बाद रजिस्टर के बाद जो है वो जा कर के पंचायत समिति ऊपर में कार्यालय है, तो वहाँ जो है योजना अमरेंद्र जी चढ़ाते हैं, उन्हीं से चढ़वाते हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या, बीपीआरओ साहब सबका योजना लिया गया, सबका एक एक की राशि नहीं है, कम ही राशि है, तो एक एक योजना दिया जाएगा। तो सबका एक एक योजना लिख करके लिया गया, बड़ा बाबू भेजे ऊपर, लेकिन बीडीओ साहब का उसमें हस्ताक्षर नहीं हुआ था, बीपीआरओ का हस्ताक्षर हुआ था और रात में ही 2-3 योजना चढ़ा, पोर्टल बंद हो गया, जिनके कारण हम लोग लाभ से वंचित रह गए। तो क्या लगता है कि जनता जो विश्वास के साथ आप लोगों को मत देकर जिताई, उसके बाद उनके विचारों पर, उनके विश्वासों पर आप लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आप लोग आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, ब्लॉक में जाके उनको बोल भी नहीं पा रहे हैं कि योजना जो हम लोगों ने आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने सही तरीके से नहीं किया, इस वजह से हमारी योजनाओं को जो है कंप्यूटराइज नहीं किया गया। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग परसों जो है बैठ करके हम और प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्य थे ऑफिस में, बीडीओ साहब को अपने चैम्बर में बुला करके और बड़ा बाबू को बुलाए। इस संदर्भ में बातचीत किए कि कैसे मैंने वहाँ से जो है विकास की राशि कैसे आया जाएगा। तो आश्वासन दिए हैं बीडीओ साहब कि बड़ा बाबू को नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पटना भेज करके, वहाँ पोर्टल तो बंद है, पोर्टल खुलवाएंगे, आप लोगों का 24 का योजना चढ़ेगा और इसके बाद जो है तभी विकास का राशि आएगा। विकास का राशि आएगा। अभी आप बोल रहे थे कि जो बड़ा बाबू थे, इनसे पहले जो अभी वर्तमान समय में उनसे पहले जो थे उन्होंने गड़बड़ी किया, इस वजह से हमारी राशि रोक दी गई, हमारे योजनाओं को जो है पोर्टल पे नहीं चढ़ाया गया। आखिरकार वो मामला हाँ, उन्होंने अब क्या किया, गड़बड़ी किए बड़ा बाबू, जो कि ऑडिट जो है सभी जिला में ऑडिट रजिस्टर गए, लेकिन ऑडिट में कम से कम 15-20 दिन महीना दिन लग गया, ऑडिट नहीं हो पाया। तब इधर जो है ऑडिट किसी तरह से जा करके ये घूस मांग रहे थे क्या? घूस मांग रहे थे क्या? अब क्या जाने, अब तो हम साथ में तो नहीं गए थे ऑडिट में, तो अब तो सब जगह ये भ्रष्टाचार तो बिहार में है ही, बिना पैसा का तो ऑडिट भी नहीं करना चाहते हैं। जिला में भी जो है बिना जब तक कुछ नहीं उसको रिश्वत दीजिएगा तो ऑडिट नहीं, रजिस्टर यों का त्यों पड़ा रहता है।
इसलिए जो है ये सब तो इंटरनल करना ही पड़ता है। क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में बड़ा बाबू हैं या अभी जो वर्तमान में जो वीडियो हैं वो काम कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को जनता जिता के भेजी है, जनता के विश्वास को अगर आप लोग नहीं जीतिएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोगों को जनता नकार देगी, क्योंकि आपने तो विकास ही नहीं किया, फिर उनके पास दूसरा विकल्प होगा। नहीं, बीडीओ साहब हैं, वो तो बोल रहे हैं कि वो मैंने ये यूं ही विकास की राशि आएगी। बीडीओ साहब ये कहते हैं कि सभी जो है अपना अपना योजना मैंने कि जो है प्रशासनिक वो खोलने में किसी तरह का ये नहीं करते हैं। वो मैंने सबको कहते हैं कि मिलजुल करके बराबर बराबर राशि या कम बेस का थोड़ा हो, किसी का योजना बड़ा होता है। अंतिम सवाल लेते हैं, जो हाँ। बड़ा बाबू थे आपका ऑडिट नहीं किया, आपके क्या कहते हैं योजना को जो है कंप्यूटराइज नहीं किया, आपसे भी कुछ मांगा हुआ क्या कहता? नहीं, वो राशि नहीं मांगे थे, उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ। और वो जाने के चक्कर में जो है अब क्या क्या किया मैंने, और इसके बाद जो है दो चार मैंने पंचायत समिति सदस्यों का राशि बकाया था, उनको पेमेंट उमेंट किया, उनसे जो हुआ अपना कमीशन तमीशन लिया, और उलट पुलट में जो है इसी कारण जो है इस मद का राशि इस मद में, इस मद का राशि उस मद में खर्च करके वो चले गए, जिनके कारण जो है अभी आप परेशान? हाँ हम लोग परेशान हैं। अगर अब जनता पूछती है तो हम जनता के पास न कई जगह हम पियाऊ का दिए थे कि मैंने यहाँ जनता जो है पानी के लिए तराई तराई है, तो हम दिए हुए हैं 2 जगह की पियाऊ के लिए जो है वहाँ आप लोगों को बोरिंग करवा देंगे, लेकिन राशि ही नहीं है, जिनके कारण हम चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए ठीक। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो प्रखंड के उप प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा जो बड़ा बाबू है कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार जो है लिप्त रहते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो चाह रहे थे कि जो हम लोगों का योजना है वो लागू ना हो, और जो जनहित की कार्य हम लोग करने के लिए सोचते हैं वो कहीं ना कहीं लंबित हो जाती है। जनता भले ही हमसे सवाल करती हो कि आपको हमने चुना है लेकिन आप हमारे कामों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो रिलेटेड अधिकारी हैं, क्या वो घूस लिए बिना काम नहीं कर सकते? क्योंकि लगातार सवाल खड़ा जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर लगता रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।